मेरा नाम तेची राणा है। ये जो 18th लोकसभा जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, इसमें अरुणाचल वेस्ट की तरफ से एमपी नॉमिनेशन मैंने डाला हुआ है इंडिपेंडेंट की तरफ से। तो आज का ये समय को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा रहन सहन कैसे है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो ये एक छोटा सा जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, एक रेंटेड अपार्टमेंट है। तो आप लोग को मेरी निजी ज़िंदगी में मैं किस तरह का इंसान हूँ उसको दिखाने के लिए आप लोग को ये वीडियो आज जो है इसके थ्रू आपको दिखाएंगे। सो प्लीज़ आइए। छोटा सा रेंटेड अपार्टमेंट है 1 BHK का। इसका मंथली किराया जो है 5,000 रुपये है। और जब से इस मूवमेंट में जुड़ा है पिछले 7-8 महीने से मैं इस जो रेंटेड अपार्टमेंट है इसका किराया भी शायद से भरा नहीं है कुछ महीने से। तो दिस इज वेयर आई स्टे। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सामान भी नहीं है। एक फ्रिज है, छोटा सा टेबल है, एक टीवी है जो कि चलता भी नहीं है, छोटा सा किचन है। ये बेडरूम है मेरा। एक छोटा सा रूम है, आप जैसे देख रहे हो। बहुत लोग पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करने से पहले जो है हम कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए 15-20 साल का जो प्लानिंग करता है, पैसा बना के एक स्ट्रेटेजी बना के कन्वेंशनल पॉलिटिक्स में ये सब करते हैं। लेकिन जैसे मेरा रहन सहन है, आप देख रहे हो एक 4x4 का रूम है छोटा सा। मेरी पूरी जिंदगी मैंने इसी पे बिताया है। एक रूम के अंदर बैठ के 12 घंटे पढ़ाई करके एक अच्छा नौकरी लेने के लिए कोशिश किया। तो आप लोग देख रहे हो कि मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑल द बुक्स आर हियर। तो एक रात में हमेशा से स्ट्रगल ही किया है। तो अभी बैठ के मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने किस तरीके से चीज़ को डील किया है। एंड आज से पहले ये जो इतना बड़ा जो अनाउंसमेंट है, इस सैक्रिफाइस के लिए जो MP इलेक्शन के लिए मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है, इससे पहले मेरे निजी ज़िंदगी में मैं किस तरह से वो आज तक खुद को संभाला है, कैसे लाइफ बिताया है, उसके बारे में आप लोग बैठ के बात करेंगे। नमस्ते वंस अगेन। मेरा नाम तेची राणा है। जैसे मैंने बताया कि वीडियो की शुरुआत में मैं ये वेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल किया हूँ इंडिपेंडेंट की तरफ से। तो आप लोग जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये जो PA जैसे कि जो मूवमेंट है, पैन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी के मूवमेंट में है, यहाँ इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करने के लिए और आगे कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस रख के हम लोग जो है इसको बहुत पहले से इशू को खींच रहा था बोल के। तो हालांकि हम लोगों ने पहले से इस चीज़ को मना किया है कि हम कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। एंड हम किसी गवर्नमेंट का अगेंस्ट भी नहीं है और किसी इंडिविजुअल पार्टी लाइफ में भी हम किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमें सिर्फ इशू से मतलब था और इशू रिजॉल्व होने में हम लोगों ने कई बार बोला है कि जिस दिन ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा उस दिन पैन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी जो है रिजॉल्व हो जाएगा। तो मेरा ग्रेजुएशन जो है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। 2015 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। तब से लेके आज 2024 है, मतलब 9 इयर्स हो गए। तो पिछले 9 साल में मेरा लाइफ में बस तैयारी किया कि एक अच्छा सरकारी नौकरी लग जाए एंड कोशिश की कि अपना एक लाइफ को एक बेहतर टर्न देने के लिए अपने माँ पिता जी का सेवा कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। तो पहले से एक चीज़ पता चलता था कि बड़े बुजुर्ग लोग को बोलते हुए सुनता था कि कुछ गड़बड़ी PSC में होता था। जैसे कि अगर 20 पोस्ट निकला
20 पोस्ट में से कम लास्ट का 3-4 पोस्ट में कुछ गड़बड़ी होता है, लेकिन हमें ये बोला जाता था कि आप टॉप 10 में आ जाओ, आपको कोई मैकर डाल हिला नहीं सकता। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली आज पता चल रहा है कि वो भी गलत था, क्योंकि आपको पता है कि ये पेपर लीकेज स्कैम में है जो 2022 में निकला है। इसमें बहुत सारा इंसिडेंट्स ऐसे निकल के आया, इसमें मुझे पता चल रहा है कि टॉप 10 में से कम 6 लोग आउट हुए। तो ये पढ़ लिख के जो हम इधर बिता हुआ था इतना साल से, तो हम कोशिश कर रहे कि सही मेहनत करने पे एक मेरिटोक्रेसी सिस्टम में आपको डिजर्वेबल पोजीशन, आपको हकदार के हिसाब से मिलेंगे। तो आज मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि 9 साल के बाद आफ्टर प्रिपरेटिंग फॉर द लास्ट 9 years आज पता चल रहा है कि मेरे साथ हमेशा से मजाक ही हो रहा था। तो ये जो पॉलिटिकल जो एम्बिशंस रखा है, बल्कि जो लोग मुझे सोचते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे मेरे सिचुएशन को भी देख के आप बता सकते हैं कि मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी नहीं आता हूँ। एंड मेरे पिताजी जो है वो कम से कम 80 साल 80 years के ऊपर है, और वो बस्ती में रहता है। तो वहाँ में ऐसे बैकग्राउंड से आके कोई पॉलिटिकल एम्बिशन लेके आया है, तो ऐसे में मैं खुद भी हैरान रहता हूँ कि कोई मुझे इस तरह का जब क्वेश्चन पूछता है। तो कमिंग टू माई एसेट्स वंस अगेन, जो एसेट्स की बात करते हो बहुत पॉलिटिक्स में, जैसे कि आप किरण रिजिजू जैसे यूनियन मिनिस्टर को, या फिर नवम तुकी जैसे जो एक निसी समाज में जो है एक बहुत लेजेंडरी एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, इतना नाम है इनका। इन लोगों के साथ में आप कम्पीट करने के लिए आप सोचा कैसे, मुझे ये पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो किरण रिजिजू सर है या फिर नवनीत तुकी जी है, इन लोगों से हमें कोई वास्ता नहीं। इनफैक्ट हम तो चाहते थे कि इस इशू को सिर्फ यही क्यों, कोई भी जो सरकारी पोजीशन में है, जो अथॉरिटी में है, आप इशू को रिजॉल्व करने से ये नौबत शायद से कभी नहीं आता है। तो हम इन लोगों ने कोशिश किया है कि इस मुद्दे को सही तरीका से सही इंसान एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाए। लेकिन पिछले 2 सालों में आप लोगों ने देखा कि इसमें ना ही कोई रूलिंग पार्टी से है जो स्टेट गवर्नमेंट में है, और ना ही रूलिंग पार्टी की जो MP है जो पार्लियामेंट में हम भेजते हैं, और ना ही कोई अपोजिशन की तरफ से किसी भी पार्टी से किसी ने कोई कुछ नहीं बोला। सारा के सारे सब इसमें एक तरीके से सब लोग इसको चुप बैठने में ज़्यादा समझदारी सोचा। तो इसके लिए ये इशू जो है आज तक हमें लगता है कि कभी रिजॉल्व ही नहीं हुआ है। तो ये बात जो है रिजिजू सर से टक्कर लेने के लिए या फिर नवम तुकी जी से टक्कर लेने के लिए ऐसे नहीं है। ये हमारा मुद्दा जो है, हम इस नतीजे पे इसलिए आए हैं क्योंकि जो कलेक्टिव फेलियर जो है, एक संपूर्ण तरीका से जो नाकामी दिखाया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, आज हालत इस सिचुएशन पर आया है कि हम जो यूथ लोग हैं, जो आज तक 12-12 घंटा बैठ के रूम के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, जिनको स्टूडेंट यूनियन का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जिनको कोई स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा में क्या इलेक्शन चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, जो लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चीज़ चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, उससे कोई वास्ता नहीं रखता था। आज ऐसे सिचुएशन पे हम लोग को इतना मजबूर कर दिया कि हम जैसे मेरा जैसे नौजवान लड़का लोग को ऐसे पॉलिटिकल कदम लेने के लिए भी मजबूर हो के हम लोग इस बार डिसाइड किया है कि पेन और जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का कोई भी एक मेंबर जो है, जो पॉलिटिकल विल नहीं है सिस्टम को इशू को रिजॉल्व करने का, इशू को सही तरीके से उठाने का, तो उसमें जो है हम लोगों ने कोशिश किया कि एज अ लास्ट रिजोर्ट आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द थिंग्स, all the methodologies, all the process that we can do democratically, तो हम लोगों ने इसमें डिसाइड किया है कि पॉलिटिकल विल को अगर इस तरीके से डेमोक्रेटिक मूवमेंट का थ्रू हम इंश्योर नहीं कर सकते, तो हम ही उस सिस्टम में जाके पॉलिटिकल विल को बिल्ड करें। तो ये जो है जो सीजन पॉलिटिशियंस है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लोग हैं, इन लोग का नाकामी के कारण से हम लोगों को इतना मजबूर हो गया कि हमें ये स्टेप तक लेना पड़ रहा है, जो कि आज तक हमने कभी अपने जहन में भी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट
this is not just about the political venturism, but then this is outcome of the collective failure that the state government has shown over the past 2 years in resolving one of the small issue, which is the APPSC paper scam. आप लोगों को बता दूं कि ये जो APPSC का जो पेपर लीकेज स्कैम है, गवर्नमेंट चाहे तो इसको शायद से 2 या 3 महीना में सोल्व कर सकते थे, लेकिन बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि 2 साल बीत गए, एस्पायरेंट्स रो रहे हैं, यूथ्स रो रहे हैं, कहीं कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि स्टेट में ना ही इंडस्ट्रीज है, सर्विसेज सेक्टर बिल्कुल जीरो है। ऐसे में गवर्नमेंट सेक्टर ही था जिसमें हम यूथ जो है एक सिक्योर करियर देखते हैं, लेकिन अब उसी एक ऑप्शन में भी फिश मार्केट की तरह, मछली के बाजार की तरह वहाँ नौकरी को 50, 60, 70 लाख में आज के डेट में बेचा जा रहा है। तो हमें बहुत खेद के साथ बोलना पड़ता है कि हमारे पास में ऐसे पैसा नहीं है जो हम एफर्ट कर सकते हैं, तो हम करें तो क्या करें। सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड फॉर रेजिंग द राइट वॉइस एट द राइट प्लेस थ्रू राइट फ्रेंचाइज, दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड दैट द यूथ एंड द पीपल ऑफ अरुणाचल नीड्स चेंज। बदलाव की हमें बहुत आवश्यकता है, और वो बदलाव कैसे आएंगे जब तक हम सोचेंगे कि आप कीजिए एक दूसरे को, जब तक हम देखते रहेंगे वो बदलाव कभी आएगा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ सोच के बैठ जाते हैं और सिस्टम वैसे का वैसे ही रह जाता है। और ऐसे करने पे हम लोग कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो माल प्रैक्टिसेस चल रहा है हर एक सेक्टर में, हर एक डिपार्टमेंट में, उसको हम हमारा खामोशी से, हमारा साइलेंस से हम सिर्फ बढ़ावा ही दे रहे हैं। इशू जो है APPSC पेपर लीकेज स्कैम का जो इशू जो है, ये पब्लिक डोमेन में पिछले 2 साल से है। तो हमारा जो बहुत सिंपल सा डिमांड था, उसको सरकार जो है कलेक्टिवली फेल किया, तभी इशू आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। और पब्लिक का अंदर में, स्पेशली द यूथ्स ऑफ द स्टेट इतना एंग्विश में है, इतना फ्रस्ट्रेशन में है। तो ये फेलियर का कारण इसको रिजॉल्व नहीं करके एक इलेक्शन मोड में घुसना, ये हमें कहीं ना कहीं चूकता है, क्योंकि सरकार जो है अरुणाचल में एटलीस्ट यहाँ यही चल रहा है कि जब तक आपका कुर्सी पे कोई लात नहीं पड़ेगा तब तक उनको किसी भी चीज़ का कोई परवाह नहीं है। क्योंकि इलेक्शन में यहाँ अरुणाचल में ये हो रहा है कि सरकार के पास में जो पॉलिटिशियंस है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस है, इन लोगों के पास में है बहुत सारा धन राशि है, बहुत पैसा कमा के रखा है इन लोगों ने। इन लोग इसलिए कहीं ना कहीं डर नहीं रहे कि ऐसे जो सामाजिक इशू है जिसका ताल्लुक हर एक घर से रखता है, जिसका इफेक्टेड जो मेंबर्स है आपको हर एक घर में मिलेगा, जो हर एक व्यक्ति के दिल में है, जहन में है, ऐसे इशू को भी रिजॉल्व नहीं करने का हिम्मत इन लोगों को इसलिए मिलता है क्योंकि इन लोगों का पॉलिटिकल करियर में जो है कभी कोई संकोच नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास में इतना पैसा है और इन लोगों को पता है कि पैसा है तो वोट्स मिलेगा, और पैसा के थ्रू वोट मिल के ये आराम से फिर से वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। ये एक सिस्टम है जो पॉलिटिकल जो कल्चर है, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कल्चर है अरुणाचल में। यहाँ एक मनी कल्चर का जो दबदबा है वो बहुत डीप रूटेड है। तो ऐसे में बाकी सब कुछ कर लेने के बाद में तो ये जो लाचार यूथ जो है हर एक सेक्टर में जिसको डिप्राइव किया जा रहा है, तो इन लोग करे तो क्या करें। तो हम जो है आफ्टर 2 years ऑफ सोशल एक्टिविज्म एट द ग्राउंड, 2 साल लड़ने का अपने ग्राउंड में थ्रू डेमोक्रेटिक्स मूवमेंट, बहुत सारे बंद कॉल्स हुआ पब्लिक द्वारा, बहुत सारा रैलीज हुआ, बहुत सारा मीटिंग्स हुआ, और अनेक किस्म से जो आज तक अरुणाचल में ऐसे कभी नहीं किया इस तरीका से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो भी प्रोटेस्ट हो सका हम लोगों ने किया उस चीज को। लेकिन उसके बावजूद भी ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है, और इस इशू में जो है पिछले 2 साल में ये बहुत डीप बहुत बड़ा इशू है। इसमें बहुत लोगों का जान भी गया। हमारा व्हिसल ब्लोअर भी आज हमारा बीच में नहीं है, तो इसमें एक ऑफिसर है तुम्ही गंकक सर, उनका भी इसमें देहांत हो जाता है। और इसके बाद में हमारे जो एस्पायरेंट्स है, यूथ्स है, जो इनोसेंट हार्ड वर्किंग यूथ लोग हैं, जो बस अपने जिंदगी में कुछ नहीं, एक सरकारी नौकरी लेके अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहता था, ऐसे लोगों को अपू आपा लगा के जेल में एक महीना रखा गया। तो उसके बावजूद हम जो ये पैन अरुणाचल जोइंट स्टीयरिंग कमेटी में जो फोरफ्रंट में है, इसके लीडरशिप में जो है, इन लोगों को भी जेल में
बंद किया गया और उसी जेल में, उसी सेल में रखा गया जहां इस इशू का सबसे बड़ा जो बदनाम नाम है ताके जरम, उनको रखा गया। तो ये सब चीज कर लेने के बाद में, सब कुछ कर लेने के बाद में हमारा सोच में अब ये आता है कि इसका आगे हम करें तो क्या करें। बहुत लोगों का कहना है कि हम इस इशू को और आगे लेके जाना चाहिए और इस इशू को सस्टेन करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं पूछता हूँ कि ये जो एंटायर अरुणाचल का जो इशू है, इसको कुछ चंद यूथ लोग जो है, कुछ लोग ग्राउंड में पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं। और ऐसे नहीं कि इसमें पब्लिक सपोर्ट नहीं है, पब्लिक सपोर्ट है, लेकिन ग्राउंड में जो एक्टिविटी कर रहा है ये कुछ लोग हैं। तो इन लोगों को जो है पूरा एंटायर स्टेट का इशू को पिछले 2 साल से सस्टेन करके यहाँ तक भी लेके आया। आप सब लोगों को एक्चुअल में पूरा अरुणाचल समाज को, इन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि बोलना चाहिए कि इस इशू को आप और तरह आगे लेके चलिए। क्योंकि जब ये लोग जो है ग्राउंड में लड़ रहे हैं तो बाकी जितना अरुणाचल का जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो अपने अपने निजी जिंदगी में व्यस्त है। और कुछ एस्पायरेंट्स लोग भी हैं, कुछ यूथ लोग भी हैं, वो अपना तरीका से अपना तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ चंद लोग जो है एक प्रॉपर सिस्टम के लिए, एक रोबस्ट सिस्टम के लिए, एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम को सही मायने में रेस्टोर करने के लिए, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिसमें आप उसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी जो मानता है, जिसमें आप लोग का बहुत एक होप, ड्रीम्स, एस्पिरेशन अटैच करता है, उसमें अपना जो खोया हुआ जो ट्रस्ट है, एक विश्वास है, उसको वापस लेके आने के लिए, ताकि कल को दोबारा से जो भी एग्जामिनेशन होता है, जो रिक्रूटमेंट होता है, वो सही तरीके से हो। बोल के जो पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं, इन लोगों को भी अपना लाइफ में है, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है, फैमिली लाइफ होता है। बिसाइड ये अनएम्प्लॉयड यूथ्स है जो बस एक सिस्टम के चक्कर, गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, ठीक करके वापस जाके पढ़ाई करने के लिए सोचने वाला इंसान लोग को जो है, इन लोगों को दोबारा से इस इशू को और 2-3 महीना और कुछ महीना सस्टेन करो बोलना भी गलत है। ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए ये जो फाइनली सब कुछ कर लेने के बाद में हमारा ये जो टीम है, पैनल स्टीयरिंग कमेटी का जो टीम है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि पॉलिटिकल वेंचरिज्म करेंगे। पॉलिटिकल वेंचरिज्म करना हमारे लिए एक आखिरी उम्मीद है और एक ऐसे रास्ता दिखाई देता है जो कि अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। क्योंकि पिछले 2 साल में हम लोगों ने सोशल एक्टिविज्म किया, 2 साल में बहुत रैलीज डांस किया, बिल्कुल हुआ, जुडिशियल एक्टिविज्म भी किया। हम लोगों ने यहाँ एक कुछ पॉइंट्स है जो जुडिशरी के थ्रू, कोर्ट के थ्रू जो है इसका रिजोल्व होगा, इसका सोल्यूशन कोर्ट से आएगा। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोगों ने कोर्ट में भी रखा है, जैसे कोर्ट मॉनिटर कोर्ट है, कॉम्प्रोमाइज एग्जाम्स का नल होना चाहिए बोलने से उसका सोल्यूशन कोर्ट से ही आना है। तो हम लोगों ने वो एरिया को भी कवर किया। इसके अलावा सोशल एक्टिविज्म के चक्कर में हम लोगों ने जेल में भी जाके हमारा डिटेंशन भी हो रखा है। तो इसके आगे हम एक एस्पायरेंट होके, एक यूथ होके करें भी तो क्या करें, गवर्नमेंट इशू रिजोल्व कर नहीं रहा। तो हम लोगों ने इस पर सोचा है कि एक आखिरी चीज जो है, जो एक स्पेयर जो है जिसको हम कभी दिल से एंडोर्स नहीं करता था, अब उस एक लास्ट रास्ता को भी एक्सप्लोर करने के लिए सोचा है, वो पॉलिटिकल वेंचरिज्म है। तो जब एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम में से कोई भी, भले ओपोजिशन हो, भले स्टूडेंट यूनियन का लीडर्स हो, भले सीबीओस हो, जब इस इशू में कोई डट के सही को सही, गलत को गलत बोल के इस इशू को रिजोल्व करने के लिए एक सही स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो हम यूथ में से ही एक रेवोल्यूशन जो हम छेड़ के रखा है, द डाउन ऑफ रेवोल्यूशन जो हम बोलते हैं, सही मायने में एक रेवोल्यूशन लेके आने के लिए भी, एक सिस्टम को दिखाने के लिए कि ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, ये भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रगल है, संघर्ष है। तो हम लोगों ने पॉलिटिकल वेंचरिज्म करने की कोशिश किया। तो इसमें जो हमारा टीम जो है सोचा कि जब कोई नहीं आ सक रहा है, क्योंकि सब अनएम्प्लॉयड यूथ्स लोग हैं और सब लोग अपना लाइफ में एक गवर्नमेंट जॉब के तलाश में ही है, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी को हिम्मत दिखाना था। तो ऐसे में मैं आप लोगों का आवाज़ बन के ये जो अपकमिंग जो लोकसभा इलेक्शन है, यहाँ वेस्ट पार्लियामेंट से पूरे अरुणाचल के यूथ्स लोग को, पूरा समाज को एक नई आवाज़ देने के लिए, एक नया उम्मीद देने के लिए मैंने नॉमिनेशन फाइल किया, ताकि ये जो इशू जो है कल को
पिछले 2 साल में जब इशू को स्टेट में रिजॉल्व नहीं कर पाया, तो अब वक्त आ गया है इस इशू को पार्लियामेंट में ले जाके सेंट्रल लेवल में इस इशू को भी इसका सही मेंशन होना चाहिए, सही जिक्र होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि अरुणाचल में एक ऐसे स्टेट है जहाँ पिछले 2 साल से वहाँ का यूथ जो है मर रहा है, वहाँ का यूथ जो है सड़क पे है, वहाँ का यूथ जो है ड्रीम्स एस्पिरेशंस को अपना मर्डर करके रखा हुआ है। ऐसे में जो है ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो है इस इशू को रिजोल्व नहीं करके इसको बस अनदेखा कर रहा है और पॉलिटिकल जो अपना मोटिव है उसको बस एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहा है। तो जो डबल इंजन सरकार जो हम लोग बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अंदर में है, तो अब टाइम आ गया है पार्लियामेंट में भी कोई जाके सही मायने में सही को सही, गलत को गलत बता सकने के लिए। जब आपको दूसरा इंजन फेल हुआ है स्टेट में, तो दूसरा वाला इंजन को सरकार में केंद्र सरकार में पता होना चाहिए कि जब स्टेट में राज्य में एक ऐसे इशू चल रहा है तो उसको भी ध्यान देकर रिजोल्व करने का एक सही प्रयास होना चाहिए। और ये एपीपीएससी जो पेपर लीकेज स्कैम है ये एक बहुत छोटा सा इशू है। ऐसे ही जो इंडिजिनस ट्राइबल राइट्स को लेके जो है ऐसे बहुत सारा इश्यूज है जिसको आज तक कोई सही मायने में बात ही नहीं करता है। तो इस चुनाव के थ्रू से क्यों ना हम ऐसे कोशिश करें कि पूरा जनता जो है मिलके एक ऐसे इंसान को, ऐसे आवाज को हम लोग अपना उम्मीदवार बनाए, अपना नेता बनाए जो इशू को सही जगह पे सही जगह से सही तरीका से एकदम निडर होके आपको आवाज को प्लेस करे, चाहे वो स्टेट लेवल में हो, चाहे वो नेशनल लेवल में हो, चाहे कल को मौका मिले तो इंटरनेशनल लेवल में भी क्यों ना हो। तो ये हमारा प्रयास था इस इशू को लेके। और यहाँ में एक इशू है जो लोग थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, आप तो सोच सकते हैं कि अगर इस बंदा को और इस व्यक्ति को आप लोगों ने अपना नेता चुना और पार्लियामेंट भेजा तो हम खतरे में रह सकते हैं। हाँ जी, मैं जिक्र कर रहा हूँ ये जो हमारा पेन आउट स्टडी कमेटी का जो 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स में से है, उसमें से पॉइंट नंबर 9 जो है नल एंड वॉइड को लेके था। तो आप लोग बता दो कि पेन आउट जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है नल एंड वॉइड को ऑफिशियली गवर्नमेंट के टेबल से हमने ड्रॉप किया है, क्योंकि इसका अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो लीगल डिस्कोर्स से ही आना है। तो उसको हमने कोर्ट के विजडम में छोड़ के रखा है और कोर्ट कभी ऐसे डिसीजन कभी नहीं देगा, ऐसे जजमेंट कहीं भी नहीं देंगे विदाउट हियरिंग, बिना दोनों पार्टी को सुने। तो वो कोर्ट को विजडम में है, तो उनका अपना वो चीज चलेगा। लेकिन ये चीज भी समझना जरूरी है कि जब ये नल एंड वॉइड का जो इशू आता है तो नल एंड वॉइड हमें पता है कि ये गवर्नमेंट जो है कभी भी किसी भी इशू को जब तक प्रेशर नहीं मिलेगा इन लोग कभी इस इशू को डील नहीं करेंगे। तो नल एंड वॉइड भी एक प्रेशर पॉइंट भी था जिसका थ्रू गवर्नमेंट इस चीज को एक सही तरीके से एड्रेस करने के लिए, और सही समय आने पे हमें पता है कि इस इशू को गवर्नमेंट लेवल से नहीं हो सकता है, तो आपको पता है इसका सोल्यूशन कहाँ है। तो हमने उसको उस डायरेक्शन से लेके गया। तो सोसाइटी बिल्कुल डिवाइडेड नहीं होना है इस इशू को लेके, क्योंकि यहाँ में एक कलेक्टिव आवाज, एक कलेक्टिव वॉइस, एक बदलाव के लिए का जो जरूरत है उसको लेके हम लोगों को बढ़ावा देना है। तो जो एम्प्लॉयड सेक्शंस है, स्पेशली दोस अफेक्टेड बाय दिस बैच आल्सो, दे शुड नॉट फील कि ये जो इशू है अभी पेन और जो स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, कल को जाके इस इशू में इन लोगों को सही मायने में इफेक्टिव होगा उठ के हम ओवरऑल ही बात करेंगे, क्योंकि ये इशू ना ही कोई एक इंसान का है, ये पूरा अरुणाचल का इशू है। तो इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि जब पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है 20 जो फरवरी है लास्ट मंथ को, 20 फरवरी 2024 को जब हमें ताकि जरेंग के सेल में रखा गया, उसके बाद से जो इंसल्ट हम लोग फील किया है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो है हम लोग इस इशू को रिजोल्व करने के लिए, जिसका पीछे हम लोग इतना कमिटमेंट दिखा के इस इशू को रिजोल्व करने के लिए जो कोशिश कर रहा था, अब उसी जो इशू का जो किंग पिन था ताकि जरंग, उसका ही जेल में आपको जब रख देता है तो इससे बड़ा इंसल्ट शायद से कभी हो ही नहीं सकता था। इसके बाद हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि इस इशू को रिजोल्व करें तो कैसे करें, क्योंकि पॉलिटिकल विल है नहीं, सोशल एक्टिविटी हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, जितना भी ऑप्शंस है डेमोक्रेटिकली जो हम एक्सप्लोर कर सकते थे वो हमने किया। लेकिन उसके बावजूद भी
ये इशू रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। अब हमारे पास बस कुछ लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं, जैसे कि या तो अभी इस इशू को छोड़ने के लिए सुसाइड कमिट कर ले, खुद का जान ले ले, या तो हम एक्सट्रीमिज्म का फॉर्म को बढ़ावा दें, बंदूक उठा लें। लेकिन हम लोग पढ़ा लिखा लोग हैं और हम लोग सोसाइटी के इंटरेस्ट में सोचते हैं, तो हम लोग जो है अपने पढ़े लिखे यूथ जो है, जो स्टेट का फ्यूचर है, जो एक ट्रेजर है, इसको हम लोग गलत डायरेक्शन में कभी गाइड नहीं कर सकते। तो हम लोग जो है कभी ये नहीं बोल सकते कि एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने के लिए बंदूक उठाओ, क्योंकि सरकार आवाज सुनिए, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ जॉब एम्प्लॉयमेंट का, लाइवलीहुड का कोई बात नहीं करता है, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने सोचा कि एटलीस्ट उसके बाद हमने ये देखा कि चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ में एटलीस्ट कोई तो आगे आके जो एस्पायरिंग जो पॉलिटिशियंस है, जो कैंडिडेट खुद के लिए दावेदारी का तोष करते हैं, जो अपने नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, इनमें से कोई तो एक बंदा आके इस इश्यू को हम टेकअप करेंगे, कि हमें अप्रोच करेंगे जो स्टेयरिंग कमेटी को, और बाकी जो ग्रीवांसेस है उसको रिजॉल्व करने के लिए बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पता चलता है कि यहाँ कोई भी एक भी व्यक्ति जो है आगे आके इस इशू को बात ही नहीं करना चाहता है। जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिशियंस है, ना ही वो बात कर रहे हैं, और ये जो अभी जो नया कैंडिडेट जो खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं, ना ही वो बात कर रहे हैं। तो हमने 20 फरवरी जो लास्ट मंथ था, उससे लेके अभी हाल ही में लास्ट मोमेंट तक हम सोच रहे थे कि कोई आके इस इशू को हमारे साथ डिस्कस करे, ताकि हम इस ऐसे इंसान को अपना समर्थन दे सके, ताकि ये इशू को आगे जाके इन लोग सॉल्व करने में सक्षम रहेगा बोल के। लेकिन ऐसा कोई नहीं आया। यहाँ देखा गया कि अपना पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के है, पिछले 11th आवर में है, सब लोग बीजेपी टिकट का गोल्ड रश में लगा हुआ है, किसी को कोई इशू का परवाह नहीं है। तो ये सब चीज देखने के बाद में हमें लगा कि इन लोगों से कुछ नहीं हो सकता। जो भी करना है अरुणाचल के यूथ को ही करना है, जो भी करना है यहाँ के जनता को ही करना है, जो भी करना है ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का टीम को ही करना है। तो हमने सोचा कि हमारी टीम से पॉलिटिकली जो विल है उसको ड्रॉ करने के लिए हम अपने तरीके से ये टीम को है, इसमें से कोई कुछ मेंबर्स को है हम लोग पॉलिटिकल एरिना में उतारेंगे इस चुनाव में। तो हमारा ओरिजिनल सोच ये था कि सिंस ये जो इशू है ये पूरा अरुणाचल का इशू है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू नहीं है। तो हमने कोशिश किया कि जो पार्लियामेंट्री जो सेक्शन है हमारे अरुणाचल में 2 सीट्स है लोकसभा के लिए, एक ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो हम सोच रहे थे कि ये इशू को है पूरा अरुणाचल को एक अपना जो दुख दर्द है, सेंटिमेंट को बयां करने के लिए, एक मौका क्रिएट देने के लिए हम पूरा पैन अरुणाचल के इशू को पैन अरुणाचल अपॉर्चुनिटी मौका देना चाहते थे। हमारा ओरिजिनल आइडिया ये था कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने मेंबर्स को है कैंडिडेट के हिसाब से फील्ड करेंगे। उसके बाद में पब्लिक को एक सही मौका दिया जाएगा कि आपका अंदर में जो दिल में जो प्रॉब्लम्स है, जो इमोशंस है, जो सेंटिमेंट्स है इस इशू को लेके, जो कि आप लोग फील्ड में पीएजेसी के साथ में ग्राउंड में एक्टिव होकर जो साथ नहीं दे पाता है, लेकिन इमोशंस दिल में है। तो ऐसे को बयां करने का ये अपॉर्चुनिटी हम लोग मौका देने के लिए सोचा था। लेकिन वो एक सोच था जिसका जो चीज नहीं हो पाया, तो इसलिए यहाँ में कोई मेंबर्स आगे आने के लिए रेडी नहीं हुआ। और बाकी सब यूथ जो है अपना प्राइम स्टेज में है, लाइफ का पढ़ाई करने का है, तो कोई पॉलिटिक्स में स्टेप करने का तो दूर दूर तक सपना ही नहीं देखता है। तो ऐसे में हम लोग को ना ही इशू रिजॉल्व कर पा रहे हैं, ना ही आगे जा पा रहे हैं, और इस इशू में रह के भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो टीम का कंसेंसस आपस में बिल्ड हुआ कि कोई किसी को तो आगे आना चाहिए। तो इन्होंने टीम का जो मेजॉरिटी डिसीजन है उसके हिसाब से मुझे आगे आने के लिए बोला। तो कहीं ना कहीं ये मेरा सेल्फ कैलकुलेशन भी है। उसके बाद में एक डिस्कशन के बाद में मुझे लगा कि अरुणाचल को भी सही मायने में एक अपॉर्चुनिटी देना, एक मौका देना बनता है। तो मैंने
टीम के हिसाब से, एक अपना कन्विक्शन के हिसाब से इस इशू का सीरियसनेस को देख के जब कोई आगे नहीं आ पा रहा है तो मैंने अपना नॉमिनेशन अरुणाचल ईस्ट से भी किया और अरुणाचल वेस्ट से भी किया। तो आइडिया ये था कि अगर एक कंस्टिट्यूंसी से करता है तो दूसरे कंस्टिट्यूंसी वाला जो है, ये ईस्ट वाला जो है, ये भी तो अरुणाचल का ही जनजाति है, ये भी अरुणाचल का ही डोमिसाइल सिटीजन है। तो दर्द सिर्फ ईस्ट में हुआ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, ऐसे नहीं है। पेपर शेयरिंग से इफेक्टेड सिर्फ ईस्ट का फैमिली को हुआ, वेस्ट का फैमिली को नहीं हुआ, ऐसे नहीं है। ये इशू सबका है, इसका दर्द हर किसी का पास में है, इसका इमोशंस पूरा अरुणाचल को है। तो पूरा अरुणाचल को एक मौका देना जरूरी था, इसलिए मैंने अपना नॉमिनेशन जो है अरुणाचल ईस्ट से भी डाला और वेस्ट से भी डाला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ईस्ट का जो पार्लियामेंट्री सेक्शन के लिए जो नॉमिनेशन डाला था, वो नॉमिनेशन कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यूज होने के कारण से तो रिजेक्ट हो गया। तो ईस्ट जो वेस्ट पार्लियामेंट्री सेक्शन है, यहाँ में मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया गया है। और आज कल सुबह तक शायद से वो जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जो इलेक्शन सिंबल जो मुझे अलॉट किया गया है, अभी बताया जा रहा है कि वो टीवी है बोल के। तो कल तक आप लोग को वो भी पब्लिक डोमेन में हमें दिखाया जाएगा कि ये हमारा इंडिपेंडेंट सिंबल है। पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से एक कैंडिडेट को उठाया गया है, इसके लिए पार्लियामेंट्री वेस्ट सेक्शन के लिए है। तो इसमें जो लिटमस टेस्ट का जो हम लोग बात करते हैं, अरुणाचल को सही मायने में देना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को, जनता आप लोगों को लगता है कि पेपर लीकेज जो है सही है, अगर चांदनी होटल में पेपर लिखना सही है, अगर पेपर का री राइटिंग करना भी सही है, और पेपर का फोर्थ सिग्नेचर लेके उसको नौकरी लेना भी सही है, तो आप लोग मुझे बिल्कुल वोट मत कीजिएगा। लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये सब गलत है, जो आज तक चल रहा था वो गलत है और इसका सुधार होना चाहिए और आगे जाके एक बेहतर सिस्टम बनना चाहिए, तो मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका आवाज बन के आ रहा हूँ। और कल को ऐसे ही इशू, ये एक छोटा सा इशू है, वैसे अरुणाचल एक ऐसे सेंसिटिव स्टेज में है, यहाँ रेफ्यूजी इशूज के बारे में कोई बात नहीं करता, यहाँ में बॉर्डर इशूज के बारे में कोई बात नहीं करता, इंटरनेशनल बॉर्डर्स और इंटर स्टेट बॉर्डर्स यहाँ में भी बहुत प्रॉब्लम चलता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। वैसे ही जॉब क्राइसिस और बाकी इतना इशूज है, सही इशूज को लेके आर्टिकल 371H जैसे चीज लोग हैं, इसको जब बीच बीच में सिर्फ एक नैरेटिव देके जब कुछ हल्ला बोल होता है, कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट होता है, ये पॉलिटिशियन, ये स्टूडेंट यूनियन, ये CBOs लोग जो है एक बात करके उसको बंद कर देता है। इनफैक्ट इन लोगों ने जो है ये सब इशू को अपना ATM मशीन बना के रखा है, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन कोई ढूंढ नहीं रहा, क्योंकि सही मायने में इशू को रिजोल्व करने का विल है ही नहीं, वो इच्छा है ही नहीं। और ऐसे कोई व्यक्ति है नहीं कि यहाँ में इशू को बेफिक्र होके, निडर होके, बिल्कुल सीना तान के इशू को उठा के सही जगह में प्लेस करने के लिए, ऐसा कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं देता। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो यूथ के जो एस्पिरेशंस है, जो इंडिजिनस राइट्स लोग है, जो यहाँ का सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो को लेके जो रियल इश्यूज है, इसका डिस्कशन, इसका डिस्कोर्स, इसका डिबेट राज्य सरकार में भी होना चाहिए और केंद्र सरकार में भी होना चाहिए। और कल को अगर अरुणाचल के जनता को लगता है कि ये इशू को, ये सही लड़का जो है खड़ा होके पार्लियामेंट का फ्लोर में है, सदन में खड़ा करके इस इशू को रेज करे, तो मैं आपका आवाज बनने के लिए रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। तो अगर नहीं है, अगर आप लोगों को लगता है कि बाकी चीज जो APPSC जो पेपर लीकेज स्कैम है, जो चल रहा था आज तक, उसको वैसे ही चलने दो, तो आप जो एग्जिस्टिंग सरकार जो है, तो अभी जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, इन लोगों को मतदान कीजिए, या तो जो बदलाव आप सोचते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, उसका बयां आप रेस्पॉन्सिबल वोट कीजिए। रेस्पॉन्सिबल वोट टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन थ्रू ए रेस्पॉन्सिबल प्रोसेस।
तो इसका थ्रू से आप लोग जो है ये अपकमिंग जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें कृपया करके ये हमारा अपील रहेगा मेरी तरफ से कि जो जिन्हें भी आप वोट करें उनको बिल्कुल अपने लीडर को है सोच समझ के अपना मतदान कीजिएगा, ताकि कल को आपको रिग्रेट ना हो कि 5 साल में मुझे एक मौका मिला था और मुझे बदलाव चाहिए था, और जब मौका आया हमने उसे गवा दिया। और इस इशू में भी जो पेपर लीकेज के स्कैम का इशू में भी कल को पब्लिक ये नहीं बोलना चाहिए कि पेन अनुसूचन स्टेयरिंग कमेटी जो है पिछले 2 साल से इस इशू को लड़ रहा था, अचानक से इस इशू को रख दिया। हम अभी भी आप लोगों को मौका दे रहे हैं। आज मैं इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में उतरने का जो निर्णय लिया है, ये कोई मैं पॉलिटिकल एम्बिशन से नहीं उतर रहा हूँ।